हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश ग्रामर एंड दिस इज़ द 20th पार्ट इन दिस सीरीज। नंबर 1, एंटर, नॉट एंटर इनटू। एंटर वर्ड को हम विदाउट इनटू यूज़ करते हैं। जब भी हम किसी प्लेस के लिए एंटर वर्ड यूज़ करते हैं तब हमें साथ में इनटू की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम इसके अलावा जैसे कि एंटर इनटू डिबेट या एंटर इनटू कॉन्वर्सेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एंटर इनटू अ प्लेस नहीं यूज़ कर सकते। जैसे यहाँ पर 2 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। वी एंटर्ड इनटू द क्लासरूम इज़ रॉन्ग, वी एंटर्ड द क्लासरूम इज़ राइट। ओके, तो आपने ध्यान से इसे समझना है। तो अब हम देखते हैं नंबर 2, फिनिश। फिनिश लिख सकते हैं हम, नॉट फिनिश फ्रॉम। ओके, इसे भी आपने ध्यान से समझना है कि फिनिश के बाद आपको फ्रॉम लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं 2 सेंटेंसेस। आई हैव फिनिश्ड फ्रॉम माई वर्क इज़ रॉन्ग, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क इज़ राइट। ओके, इसे आपने ध्यान से समझना है कि फिनिश वर्ड के बाद आपको फ्रॉम नहीं लिखना है, विदाउट फ्रॉम ही आपको यूज़ करना है सेंटेंस में। ओके, तो अभी हम देखने वाले हैं नंबर 3। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अब हम देखने वाले हैं नंबर 3। नंबर 3 है, थर्ड इज़ लीव। लीव लिखते हैं हम, नॉट लीव फ्रॉम। ओके, जब भी आपने सेंटेंस बनाना है तो आपने लीव फ्रॉम कभी भी नहीं लिखना है सेंटेंस में। सुमित लेफ्ट फ्रॉम मुंबई लास्ट वीक इज़ रॉन्ग, सुमित लेफ्ट मुंबई लास्ट वीक इज़ राइट। ओके, तो आपने ध्यान से इसे समझना है कि लेफ्ट फ्रॉम नहीं लिखना है। नंबर 4, ओबे। ओबे का मीनिंग होता है कहना मानना, नॉट ओबे टू। तो ओबे के बाद आपने टू नहीं लगाना होता है सेंटेंस में। तो चलिए अब हम देखते हैं 2 sentences. We should obey to our teachers is wrong, we should obey our teachers is right. Okay, तो इसे भी आपने ध्यान से समझना है कि obey वर्ड के बाद आपको किसी preposition की ज़रूरत नहीं है। ओके, we should obey our teachers का मीनिंग है कि हमें अपने टीचर्स का कहना मानना चाहिए। तो अब हम देखते हैं नंबर 5, अलाउड। अलाउड होता है नॉट अलाउड टू। अलाउड के बाद आपने अलाउड टू नहीं, यानी कि अलाउड के बाद टू नहीं लिखना होता है। ओके, अलाउड के बाद कोई भी प्रेपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती है। ही अलाउड टू हिम टू सिट इन द फ्रंट सीट इज़ रॉन्ग, ही अलाउड हिम टू सिट इन द फ्रंट सीट इज़ राइट। ओके, तो इसे भी आपने ध्यान से समझना है कि अलाउड के बाद आपने टू नहीं लिखना होता है। इनफैक्ट आपको किसी भी प्रेपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती है अलाउड के बाद। ओके, सो आई होप आपको अच्छी तरह से ये सारे के सारे रूल्स समझ में आ गए हैं। आपने डेली प्रैक्टिस करनी है और अच्छी तरह से इन रूल्स को नोट डाउन करना है और लर्न करना है, और जिससे कि आपके जो सेंटेंसेस हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएं। So that's all for today. Thanks for watching. Keep learning. See you in the next video. Please subscribe to my channel if you haven't done it yet. And please give me your comments. And please मुझे बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। Thank you.